कि पहला वर्णन महाभारत का दिया व्यास जी ने। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली थी। तब ये भागवत की रचना की, जिसमें सबसे पहले महाभारत लिखा। और इसी महाभारत में यहाँ सबसे पहले भगवान के जो 24 अवतार हैं, बुजुर्गों, जिनमें 2 अवतार हैं भगवान के, एक हंसावतार है हैग्रीव। एक हैग्रीव नाम का दैत्य था, जिसका सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। उसको मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। ये 2 अवतार अभी अलग रख दो, शुरू से गिनना प्रारंभ करते हैं। भगवान का पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 अवतार, जिसको भगवान समुद्र से पृथ्वी को लेके आई। तीसरा अवतार है नारद बाबा का। चौथा अवतार है नर नारायण का। 5वां अवतार है भगवान का कपिल भगवान का। 6वां अवतार है प्रभु का दत्तात्रेय जी का। ये दत्तात्रेय जी का जो अवतार है, इसका वर्णन थोड़ा सा विस्तार में है, क्योंकि एक समय पूरे दुनिया में एक ही नाम था। लोग कहते थे कि अगर कोई पतिव्रता है तो एक ही है, जिसका नाम है अनसुईया। जिसका नाम है अनसुईया। औरत की तारीफ अगर औरत के सामने कर दी जाए, चाहे वो सुंदरता की हो, चाहे वो पतिव्रत धर्म की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, तो फिर तो आफत है। और फिर पति और कर दे तो और ज्यादा आफत है। तो बाबा नारद पहुंचे, बोले दुनिया में एक ही पतिव्रता है, वो अनसुईया। ब्रह्माणी, पार्वती और मां लक्ष्मी बैठी थी। बोले ऐसे कैसे बोल दिया? अरे मैं भी तो पतिव्रता हूं। बाबा नारद बोले मैं किसी को नहीं मानता उनके आगे। तो ठीक है। तीनों के पति आए, बोले महाराज एक काम करिए, क्या आप जाइए और उनकी परीक्षा लेके आओ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना प्रमाण के माताएं मानती नहीं है। अब आप खुद सोच लो, दिमाग लगा लो, जब देवता तक पत्नी से हार गए, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे? है? जब देवताओं की नहीं चली अपनी अपनी के सामने, तुम्हारी क्या चल जाएगी? देवता वैसे समझा भी देते, लेकिन कोई मतलब ही नहीं था। तीनों पहुंचे, आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। मां अनसुईया बाहर आई, बोले भिक्षा चाहिए। मां बोली अभी लाती हूं। ऐसे नहीं, फिर मुझे नग्न अवस्था में, जैसे मां अपने बालक को स्तनपान कराती है, उसी अवस्था में मुझे उसी रूप में आप भिक्षा दो। मां अनसुईया ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अंदर गई, ध्यान धर के देखो है तो तीनों देवता संत बने खड़े। मैया बोली जरूर दूंगी। अंदर से बाहर आई, उजली में जल लिया और उजली में जल लेकर के कहा है कि अगर मेरे अंदर जरा भी सतित्व है, अगर मैंने पतिव्रत धर्म को निभाया है, तो तीनों के तीनों देवता भी बालक बन जाएंगे। जल पड़ के मारा, तीनों के लिए मैया ने पालना तैयार किया और तीनों को डाल दिया। पालना में पड़े पड़े देवता सोच रहे कि मेरी पत्नियों ने मुझे फंसा दिया। लिखते विद्वान कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना और तीनों देव झूल रहे मन कर के लालना। ए माई खुशी के न भूली समाती, गोदी में ले लेके झूला झुलाती। कौन करे आज इनके भाग्य की सराहना, तीनों देव झूले रहे वन करके लालना। दोनों
वो बीड़ा बजाते हुए नारद जी आए। बाल रूप देख मंद मंद मुस्कुराए। ऐसे फंसे जाल में वो पूछे कोई हाल ना, तीनों देव झूले रहे बन करके लाल ना। और जिनको मैया ने बालक बनाया वो कोई ऐसे वैसे साधारण नहीं है। कैसे हैं? कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे पर्वत पे डमरू बजैया। सती जी के सामने भई नष्ट सबकी कामना, तीनों देव झूले रहे बन करके लालना। देवता बालक बने। बाबा नारद देवियों से बोले कि फंसाई दियो, अब शांति है। अरे जाओ, वो तीनों के तीनों पड़े हैं, उनको वहां से ले आओ। तीनों पहुंची, मैया से बोली मैया इन्हें की कोई गलती ना है, हम नहीं जबरदस्ती इन्हें भेजो, अनुमति दे दो, इन्हें छोड़ दो, आगे से ख्याल रखूंगी। मैया बोली अबे हमाओ मन ना भरो। देवता बोले मन हमाऊ ना भरो, मैया ऐसो लगे रो गोदी में ही खेले। तो तीनों के अंश से चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा तीन हुए। ये छठवां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय जी का, सातवां अवतार है स्वयंभू मनु, आठवां अवतार है ऋषभदेव जी का, नौवां अवतार है पृथु का, जिनके नाम से भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा, और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, 11वां अवतार है कच्छप का, जो प्रभु ने मंदराचल पर्वत को पीठ पे धारण किया, 12वां अवतार है धन्वंतरी जी का, जो हम और आप औषधियां खाते हैं ये धन्वंतरी जी ने ही बनाई हैं। और एक बात कही थी कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके 1 गिलास गुनगुना पानी, दोपहर में 1 कटोरी दही और शाम को 1 गिलास गुनगुना दूध पिएगा, वो जीवन में बीमार नहीं होगा। अब ऐसा ना है कि भरी ठंड में सवेरे सवेरे दही खाए लो जनवरी फरवरी में, तो इससे तो बीमार हो जाओगे। और ये 12वां अवतार है धन्वंतरी जी का, 13वां है मोहिनी रूप, 14वां है नरसिंह का, 15वां है बावन भगवान का, 16वां है परशुराम जी का, 17वां है वेदव्यासी का, 18वां है राम जी का, 19वां है बलराम जी का, और 20वां है कृष्ण जी का, 21वां है बुद्ध जी का, 22वां अवतार 21 ये, और 2 वो हैं हंसावतार और हयग्रीव 21 और 2 23, और 24वां अवतार अभी होने को है संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कुंवारी कन्या के गर्भ से कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये प्रभु के 24 अवतार हैं। आइए महाभारत पर ध्यान देते हैं। दादा एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, इसमें बड़े बड़े वीर मारे जा रहे हैं। एक दिन दुर्योधन उदास बैठा तो कर्ण ने जवाब दियो कि भैया दुर्योधन क्या बात है, आप सुस्त हैं? जी कौरव मरते जा रहे लेकिन पांडवों का बाल विवाह का नहीं हो रहा। कर्ण ने जवाब दिया कि अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो मैं ये वादा करता हूं, ये प्रण करता हूं कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा।
मुस्कुराए के दुर्योधन बोले, अरे ओ भैया कर्ण, वे पांडव कोई गाजर मूली ना है जो तुम काट ले, वो उन पे भगवान को हाथ तो है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रथ की बात करो तो उनके रथ पे जो रथ हाँकते हैं वो साक्षात ब्रह्म हैं, और जो रथ के ऊपर बैठे ध्वजा पर वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान, हनुमान जो अपने मान का हनन कर ले, जो अपने मान का हनन कर ले उसे हम हनुमान कहते। और हनुमान जी में इतना बल है, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी में। और जितना बल 10,000 दिग्गजों में होता है उतना बल एक इंद्र के ऐरावत में है। और जितना बल 10,000 ऐरावतों में होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। और जितना बल 10,000 इंद्रों में होता है उतना बल हनुमान जी की सबसे छोटी वाली उंगली में है। बोलिए गोविंद भगवान की। इतने बलवान है। और अगर उनकी